देखिए भाई भाई স্যার কেমন লাগছে স্যার? স্যার কেমন লাগছে ভোট দিয়ে স্যার? বিষয়টি বলেন স্যার, বিষয়টি বলেন স্যার। স্যার অপেক্ষা আছে স্যার, ভোট দিয়ে কেমন লাগছে স্যার? की है तारिक रहमान से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बातचीत की है। जैसे ही नतीजे आने लगे थे उसके बाद पीएम की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी गई थी। अब बांग्लादेश, अब इंडिया को जारी बात है प्रॉब्लम है, इंडिया की एक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट के लेंस से देखती है और इंडिया जमात इस्लामी को कहता है जी ये मौलवी हैं, ये एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट रेडिकल एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। अच्छा, इंडियंस को ये लफ्ज़ जो है ना ये वेस्टर्न लिटरेचर से मिला। साहब, अवामी लीग आउट है, बीएनपी और जमात इस्लामी की नई सफबंदी है। बांग्लादेश की सियासत में ताकत का तवाजुन किस हद तक तब्दील होगा? दूसरा, खित्ते की सियासत में बांग्लादेश की भारत से दूरी है कि मोहम्मद यूनुस ने भी पहला सरकारी दौरा चीन का किया जो उनकी स्ट्रेटेजिक तब्दीली का इशारा है। खित्ते में किस तरह की तब्दीली मुमकिन है? अच्छा देखिए, ये बहुत देर पा और बहुत ही जिसे कहना लोगों का, तो मेरे हिसाब से कोई भी सरकार आए वो भारत से पंगे तो नहीं लेगी। पंगे लेने का मतलब है कि कोई वो दुश्मनी ऐसा सच नहीं रखेगी। अब बाकी जो है कि वो कितना ट्रेड और कॉमर्स में रिलेशनशिप घुलते हैं वो देखने वाला होगा, क्योंकि भारतवर्ष से तो कुछ ट्रेड और कॉमर्स ऐसा है नहीं जो हम बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है या बांग्लादेश। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी जो रिजल्ट है वो बड़ा डिप्रेस है, टर्न आउट 48% आया है, ठीक है ना जी। और ये कैसे चलेगा? अब जो अवामी लीग है वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स रही है। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के राज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बहुत रायता फैलाया था, पर अब बांग्लादेश में चुनाव हो गए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है और बीएनपी की गवर्नमेंट बनने वाली है। यह गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो जमात इस्लामी की गवर्नमेंट चाहते थे बांग्लादेश के। जब बनती तो पाकिस्तान के जिहादी और आईएसआई के जितने भी एजेंट थे वो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिशें रचते। अब गवर्नमेंट आई है तारिक रहमान की, तो उससे पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा है। ऊपर से जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनको नई गवर्नमेंट आने की बधाई दी तो वहां से भारत का धन्यवाद किया गया है। साथ में तारिक रहमान ने पीएम मोदी के साथ फोन के ऊपर बातचीत भी करी है, जिससे पाकिस्तानियों को और मिर्ची लग गई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यूनुस की सत्ता खत्म है, जमात इस्लामी भी शांत है, जिसके कारण से पाकिस्तान के हथकंडे नहीं चलेंगे, इसलिए वो जल रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत से भारत के साथ संबंध टूटने का बजाय रीसेट होने की संभावना है। तारिक रहमान की टीम ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है। घोषणा पत्र में भी बीएनपी ने सामूहिक प्रगति के लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने की बात कही थी। तारिक रहमान की ओर से जारी किए गए 51 इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि चीन और इंडिया में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ेगी। अगले 3-4 साल के लिए चीन आपको ज्यादा हावी नजर आएगा। भारत का जो असर था वो जाहिर है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद कम हो गया। अमेरिका भी नजरें लगाए बैठा है इसी जगह पे। उसकी अगला जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जेन जी के बाद या यंगर वोटर लेफ्ट, वो ये है कि उसकी जो अपनी लोकेशन है वो इंडियन ओशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो अमेरिका वहां पे बैठा हुआ है, वहां पे बहुत उसका असर रसूख है और वो इस नजर में है कि वो किस तरीके से वहां पर चाइना की को रिप्लेस ना कर सके, लेकिन उसके बराबर खड़ा रहे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपेंडेंट नेशंस दोनों अतराफ में बैलेंस लेके चलती हैं। देखिए, ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में भी वहीं पे था फिजिकल लैंडमार्क के हिसाब से। बेशक आज कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन कितनी बड़ी होगी, फौज कितनी मजबूत होगी। तो हम जब उस वक्त कुछ नहीं कर पाए 1971 में, तो अब वो बांग्लादेश की अफवाज क्या कर पाएंगी एज फार एज पाकिस्तान इंटरेस्ट आर कंसर्न। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को एक अच्छा हलीफ, एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, लेकिन कब तक? अगले कू तक, अगले इलेक्शन तक, अगले अपसर्ज तक, अगली एक और एजिटेशन तक। तो ये बांग्लादेश की तारीख है बदकिस्मती से, जो कि हमारे सामने बार बार दोहराई जाती है हर चंद सालों के बाद। हसीना वाजिद ने एक जबर के साथ एक निजाम को चलाए रखा जो अल्टीमेटली गिव अप कर गया। सही। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से ये तवक्को करना है कि वो जनूबी एशिया की सियासत में एक स्ट्रेटेजिक सिमत करेगा, मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश खुद जरूर तब्दील होने जा रहा है और इससे उम्मीद हमें करनी चाहिए कि वो एक ना सिर्फ फाल मेंबर होगा लेकिन पाकिस्तान का हलीफ भी साबित होगा। मेरा ख्याल है कि हम ये कहें कि क्या
वो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ा होगा, ये भी ज्यादती होगी मेरा ख्याल है। ठीक। पाकिस्तान को अपना वजन खुद से उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश शायद इस काबिल ना हो कि वो आपका वजन उस तरफ से उठा सके। दुरुस्त। मैंने आपके सामने शेयर किया है बांग्लादेश का कि कौन कहाँ पे क्या जीता है। ये मैप इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत वायरल है। इंडिया के अंदर क्यों वायरल है? बिकॉज कि जो जमाते इस्लामी है विच इज इन ग्रीन, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता और ये ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये यहाँ पे जीत गई है। तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। नाउ दिस इज अ न्यू पॉइंट उनके पास आ गया। अच्छा, इंडिया के अंदर, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के अंदर ये समझा जा रहा है बिकॉज जी के ये जो इलेक्शन जिसमें बीएनपी जो है उसको जीती है, 209 सीट्स ऑलमोस्ट उन्होंने अभी तक एज ऑफ नाउ जो है वो जीती हैं। 68 जो है वो जमात इस्लामी के पास हैं। वो जो नाहिद इस्लाम जो जैसे कहते थे ना, जो असल में जो था मूनसून रेवोल्यूशन, उनको 6 सीटें मिली हैं। तो ये भी 6 सीटें इन कोलिशन विद अदर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो डेवलपमेंट है, इस सारी डिस्कशन को देखना, इस सारी डिस्कशन को करना। और मैं इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो इंडियंस जो हैं वो बड़े अपसेट हैं। इसलिए नहीं कि क्या है और क्या नहीं, इसलिए कि भाई ये जो है ना, ठीक है, ये जमात इस्लामी हमारे बॉर्डर पे है, मौलवियों के हम खिलाफ हैं और जमात को इंडिया ने टफ टाइम दिया है। शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने जो है क्या नाम है उसका, हसीना वाजिद के जरिए मैनेज किया हुआ था, क्योंकि ये वो मौलवी हैं जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बनने के, बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे। ये वो उस वक्त लोग थे जो ये सारी पोजीशन में थे। तो वर्चुअली 2 पार्टीज रह गई हैं, 2 पार्टीज रह गई। तीसरी पार्टी को तो फारग कर दिया गया ना, तीसरी पार्टी को तो फारग कर दिया गया। अच्छा, ये ऐसे ही है, तीसरी पार्टी को फारग करना, जब हसीना वाजिद होती थी तो वो बाकियों को फारग कर देती थी, ठीक है। अवामी लीग जो थी वो बैलेट पे थी ही नहीं, उसको आउटलॉ कर दिया गया। उसके लोग जो हैं वो जेलों में हैं क्योंकि वो कहते थे 1400 बंदा मारा गया लोगों का। तो मेरे हिसाब से कोई भी सरकार आए वो भारत से पंगे तो नहीं लेगी। पंगे लेने का मतलब है कि कोई वो दुश्मनी एज सच नहीं रखेगी। अब बाकी जो है कि वो कितना ट्रेड और कॉमर्स में रिलेशनशिप घुलते हैं वो देखने वाला होगा, क्योंकि भारतवर्ष से तो कुछ ट्रेड और कॉमर्स ऐसा है नहीं जो हम बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है या बांग्लादेश का हमें बहुत फायदा है। तो बांग्ला